कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। वैसे 2022 आखिरी हफ्ते में आ गए हैं हम, वो तो दोगुनी नहीं हुई, कर्ज दोगुना हो गया है, कर्ज माफी पर बवाल मचा हुआ है। असल बात कि किसानी मुनाफे का धंधा बना दो ना, किसान को मजदूर मत बनाओ ना, किसानी को नुकसान का व्यवसाय ना बनने दो, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। संदीप जी, सबसे पहले सभी देशवासियों को मैं किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई किसान को उसकी लागत के अनुसार उचित मूल्य मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे कर्नाटक के किसानों का एक डेलीगेशन और पंजाब के किसानों के एक डेलीगेशन की वहां की सरकारों के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा हुई गन्ने को लेकर, और हमारे किसान साथियों ने यह साबित किया कि गन्ने की जो लागत आती है C2 प्लस 50% C2 इनपुट कॉस्ट के अनुसार वो 470 रुपया प्रति क्विंटल आती है। और गन्ने की फसल है वो साल में एक बार होती है, तो इसपे C2 प्लस 50 नहीं, इसपे C2 प्लस 100% लगना चाहिए। तो आप देख लीजिए उसके अनुसार 940 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बनता है। लेकिन किसी भी प्रदेश में, पंजाब में अधिक से अधिक आज 380 रुपया प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। ये पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है किसान को गुलाम बनाने की, किसान को मजदूरी की तरफ धकेलने की। मैं इसमें एक और उदाहरण दे दूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं अभिमन्यु कुहार। मैं 70 के दशक की बात बता दूं। गन्ने का जो SAP स्टेट एडवाइज प्राइस, वो MSP तो होता नहीं है गन्ने का, वो था 12 रुपए प्रति क्विंटल, और एक सरकारी टीचर की तनख्वाह थी 70 रुपए। आज की तारीख में एक सरकारी टीचर की तनख्वाह 70,000 रुपए है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं अभिमन्यु? 70 रुपए की चीज 70,000 हो गई, तो 12 रुपए प्रति क्विंटल वाला गन्ना तो 12,000 रुपए होना चाहिए था। अगर सही आकलन किया जाए और इसको मुनाफे का सौदा बनाया जाए। अब तो 940 की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा एग्जैजरेट करके ये उदाहरण दे रहा हूं, पर किसानी कैसे पीछे हटती चली गई है दशकों के, पिछले कुछ दशकों में, उसकी ये बानगी है ये उदाहरण। संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हमारे देश में जो एक वर्ग है वो वर्ग ये कहता है कि किसानों की कर्ज मुक्ति की बात होती है तो कहते हैं वो वर्ग कि अर्थ जो व्यवस्था है उसका विनाश हो जाएगा। जबकि कॉर्पोरेट का अगर लोन राइट ऑफ करने की बात आती है तो वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी साल मार्च के महीने में MOS फाइनेंस ने संसद के अंदर जवाब दिया कि उनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 8 साल में किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जो अभी ये सेशन चल रहा है, इसमें माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि जो पिछले 8 सालों में 10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज कॉर्पोरेट का जो NPA किया गया, उसमें से मात्र 13% की ही रिकवरी हो पाई है पिछले 8 सालों में। यानी लगभग 8,70,000 करोड़ रुपया जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था वो कॉर्पोरेट ने वापस नहीं लौटाया। और आपने अपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से सारी इशू पेश किए। SBI की एक रिपोर्ट ये कहती है, उन्होंने पूरी रिसर्च की और उन्होंने ये कहा कि पिछले 8 सालों में 9 राज्यों में किसानों की कर्ज माफी के ऊपर 2,53,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, लेकिन वो मात्र 50% किसानों को ही बेनिफिट दे पाया, बाकी 50% किसानों को बेनिफिट नहीं मिला। हम तो ये बात कहते हैं कि आप ये कर्ज माफी छोड़ दीजिए, आप हमारा जो 45 लाख करोड़ पिछले 17 सालों का बकाया है, साल 2000 से लेके साल 2017 तक, पहले वो आप हमें दीजिए, उसके बाद फिर हम कर्ज माफी की बात करेंगे। बहुत सही बात कही है। आखिरी सवाल राजपाल भाई साहब, जो